हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज और इस सीरीज में हम करेंगे इंट्रोडक्शन इस सीरीज का कि क्या क्या चीज़ें हम रखने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो सीरीज होगी वो होगी हमारी लारावल के ऊपर ब्लॉग डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम कोई ब्लॉग बना सकते हैं। वैसे मैक्सिमम जितने भी ब्लॉग्स होते हैं वो उनकी जो फंक्शनलिटी है वो लगभग सेम रहती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपने कोई वर्डप्रेस वगैरह के ब्लॉग यूज़ किए हैं या आपने देखे हैं तो लगभग आपका सेम सा रहता है। हेडर, फूटर, साइड बार, सिंगल पोस्ट शो करना वगैरह वगैरह लगभग आपका सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो शुरू कर रहे हैं वो करेंगे हम लारावल के ऊपर कैसे हम एक ब्लॉग बना के देख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे एक सैंपल हम तैयार करेंगे पूरा ब्लॉग का। और उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस रखेंगे जो कि हमें वर्डप्रेस से भी मिलते हैं, ठीक है। और उसका कैसे हम कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम कस्टम अपने फंक्शंस लिख सकते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज़ शुरू होगी उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिनके बारे में हम अभी थोड़ा जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी लोकल सर्वर की रहेगी। तो लोकल सर्वर के लिए हम यूज़ करेंगे लारागन सॉफ्टवेयर का, जो कि बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। और मैं, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मैं स्टार्टिंग से यही लारागन का इंस्टॉलेशन आपको कई बार बता चुका हूं। और अगर आपने मेरी वीडियो वो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से मैंने 2 या 3 वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई थी कि कैसे आप अपने लारागन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने सर्वर बना सकते हैं लोकल, और कैसे उसमें अपना लेटेस्ट वर्जन PHP 7.4 या 8 वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में जो MySQL यूज़ हो रहा है वो है 5.7.24 और यहाँ पे मैंने 5.7 ही लिखा है, लेकिन 5.7.24 यहाँ पे वर्जन जो यूज़ होता है लारागन के अंदर, जो कि लेटेस्ट वर्जन के साथ है। हो सकता है आगे कोई लेटेस्ट वर्जन आ जाए, लेकिन अभी जो जिस टाइम ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम यही लगभग यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लारागन सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे हम एज ए लोकल सर्वर के लिए, क्योंकि हमें जितना भी जो भी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे उसको हम लाइव सर्वर पर ना टेस्ट करके हमें लोकल सर्वर पर पहले टेस्ट करना है, उसके बाद में हम डिप्लॉय करेंगे। उसको देखेंगे कैसे डिप्लॉय होता है, वो शेयर्ड होस्टिंग पे हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं या VPS पे हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं उसको, उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल सर्वर का हमें पता लग गया कि हमें लारागन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप पूरा सेटअप देख सकते हैं कैसे लारागन को इंस्टॉल करना है। बाकी ये सिंपल सॉफ्टवेयर है, आप नॉर्मली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकल सर्वर का हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमारा है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर मेनली मैं यूज़ करता हूँ PHP Storm, और ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप लारागन PHP पे कोई भी फ्रेमवर्क में आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो PHP Storm से बेस्ट मेरे को कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं लगता है, ठीक है। बाकी आप चाहें तो आप VS Code वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सबलाइम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोडिंग वही हम करेंगे जो कि हमारी मेनली रहती है। तो यहाँ पे PHP Storm के अंदर कुछ एक शॉर्टकट है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, तो मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से शॉर्टकट हैं जो कि हम यूज़ करें, ताकि आपको दूसरे कोड एडिटर में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। वैसे मैंने VS Code भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे PHP Storm का यूज़ करूँगा। काफ़ी अच्छा एडिटर है अगर आप लारावल फ्रेमवर्क पे काम करना चाहते हैं या वर्डप्रेस पे काम करना चाहते हैं या कोई भी PHP का CMS हो या आप फ्रेमवर्क यूज़ करें तो PHP Storm सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो PHP Storm यहाँ पे यूज़ करेंगे, और ये मेनली वैसे 30 दिनों के लिए आपके लिए अवेलेबल होगा फ्री में अगर यूज़ करना चाहते हैं। तो बाद में अगर आप स्टूडेंट बेस इसको खरीदना चाहते हैं तो आपको 1 साल के लिए एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड लाइसेंस इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये PHP Storm टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे जो कि मेनली एक वेबसाइट है, ट्रेलो के नाम से एक वेबसाइट है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। अपने कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई चीज़ देखना चाहें, जैसे कि मान लो आपने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं, क्या क्या अभी प्रोसेस में है और कौन सी कंप्लीट हो गई है, टेस्टिंग के दौरान कौन से में एरर आया है वगैरह वगैरह। तो एक प्रोफेशनल डेवलपर के लिए आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी ज़रूरी होती है, नहीं तो आप आधी चीज़ें भूल जाएंगे प्रोजेक्ट बनाते। अगर काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है आपके पास तो आप वो चीज़ें भूल जाते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रेलो का यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर दोबारा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा इसके साथ साथ आपको इसके यूजेस भी पता लग जाएंगे कि कैसे इसको हम प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल तरीके से हम इस चीज़ को करेंगे कि अगर मान लो कोई क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देता है तो आपको
क्या क्या चीज़ें उसमें फॉलो करनी है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रेलो का। इसके बाद अभी लास्ट हमारी चीज़ जो है, लास्ट स्लाइड है हमारी ये, ब्लॉग फीचर्स हम क्या क्या रखेंगे। तो ब्लॉग के अंदर जो हम लारावल के अंदर अभी ब्लॉग बनाएंगे उसके अंदर हम रखेंगे कमेंट सिस्टम। कोई भी एक सिंगल पोस्ट पे कोई बंदा कमेंट कर सकता है और उसके रिप्लाई भी, जैसे कि मान लो एडमिन रिप्लाई दे रहा है या कोई भी थर्ड पर्सन रिप्लाई वहाँ पे दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैटेगरीज, मतलब उसको कैटेगराइज करेंगे पोस्ट। जैसे कि मान लो कोई पोस्ट ऐड करते हैं ब्लॉग के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरी की हो सकती है। जैसे कि मान लो आपका एजुकेशन का ही ब्लॉग, मान लो अगर आपका एजुकेशन का ब्लॉग है तो आपका साइंस स्ट्रीम से हो सकता है, आपका जो आर्ट स्ट्रीम से हो सकता है, कॉमर्स स्ट्रीम से हो सकता है, तो वो एक कैटेगरी हो गई उसकी। तो जिस भी टाइप की पोस्ट लिखते हैं उसकी एक कैटेगरी उसके क्रॉसपोंडिंग रखेंगे ताकि वो हम मैनेज कर सकें कि कौन सी पोस्ट किससे बनी हुई है, या वहां पर अगर कोई बंदा कैटेगरी वाइज भी पोस्ट देखना चाहे तो वो उससे चेक कर सकता है, ठीक है। सर्च फीचर रखेंगे ताकि डायरेक्टली कोई बंदा उस चीज को सर्च कर सके, ठीक है। पोस्ट शेड्यूलिंग रखेंगे। पोस्ट शेड्यूलिंग का यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे हमारी कोई पोस्ट है उसको हमने कोई टाइम पे शेड्यूल कर दिया तो वो ऑटोमेटिक उस दौरान पब्लिश हो जाए। और वर्डप्रेस में ये फीचर है, जैसे कि मान लो आपने कोई टाइम रख दिया तो उस दौरान वो ऑटोमेटिक शेड्यूल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लारावल के अंदर हम शेड्यूलिंग वाला फीचर भी देखेंगे, कैसे इस चीज़ को रन किया जाता है, कि कैसे ऑटोमेटिक हम कोई भी पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं। और इसके अलावा हम फीचर इमेज रखेंगे। फीचर इमेज जैसे कि मान लो हम किसी भी ब्लॉग के ऊपर जाते हैं और उसके सारी जो कैटेगरी के अंदर या कोई होम पेज के अंदर हम कोई आर्टिकल चेक करते हैं तो उसके सामने आपको एक फोटो दिखती है, छोटी फोटो, उसको फीचर इमेज कहते हैं। और उसको कैसे सेट करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में कंटेंट फॉर्मेटिंग भी हम देखेंगे कि कैसे हम कंटेंट की फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे कि मान लो कोई इमेजेस किसी पोस्ट के अंदर डालनी है या कोई वीडियो किसी की पोस्ट के अंदर डालनी है तो वो कैसे हम किसी पोस्ट के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। मल्टी ऑथ सिस्टम यहाँ पे रखेंगे, एडमिन, ऑथर, एडिटर एंड राइटर का। और यहाँ पे इनको सभी को परमिशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे कि एडमिन क्या क्या चीजें कर सकता है, ऑथर क्या क्या चीजें कर सकता है, एडिटर क्या क्या कर सकता है और राइटर क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम रखेंगे। ये हमारा रहेगा मल्टी ऑथ सिस्टम। इसके लिए हम कुछ पैकेजेस यूज करेंगे, इसके बारे में साथ साथ आपको सभी चीजें पता लग जाएगी, ठीक है। शेयर टू सोशल मीडिया, यहाँ पे कोई भी पोस्ट, मान लो कोई भी आर्टिकल है उसको किसी सोशल मीडिया पर हमें शेयर करना हो तो वो भी चीज़ हम चेक करेंगे कि कैसे हम उसको आइकॉन को सेट कर सकते हैं और कैसे उसके, जैसे मान लो कोई बंदा क्लिक करता है तो वो अपने प्रोफाइल पे चला जाए या व्हाट्सएप पे चला जाए, तो इस तरह के फीचर्स भी हम रखेंगे, ठीक है। लाइक फीचर हम रखेंगे कि कोई भी बंदा आके एक पर्टिकुलर पोस्ट को लाइक कर सके और इस तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो कि सबसे ज़रूरी होता है ब्लॉग के अंदर, साइट मैप जनरेटर। कोई भी बड़ी वेबसाइट हो या जिसपे मान लो बार बार कोई अलग से हमारे लिंक जनरेट हो रहे हो तो वहाँ पर हमें साइट मैप की जरूरत पड़ती है। साइट मैप इसलिए ज़रूरी है कि हमें, जैसे कि मान लो गूगल सर्च इंजन है, उसको बताना होता है कि हमारे जो सिस्टम या हमारे जो वेबसाइट के अंदर या हमारे ब्लॉग के अंदर ये नया हमारा लिंक हमने डाला है जिसको आप फैच करके गूगल के अंदर शो करवाएं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि गूगल उस चीज़ को फैच करता रहता है, नहीं तो गूगल आपके एक पेज पे जाएगा, वहाँ पे देखेगा कि दूसरी पेज का लिंक है, तो इस तरीके से वो क्रॉवल की चलता है कि जैसे कि मान लो एक कीड़ा किसी एक लाइन पे चल रहा है तो इस तरीके से चलता है। लेकिन अगर उसको हम साइट मैप दे देते हैं तो वो साइट मैप को फैच करता रहता है कि कौन सा नया लिंक आया है और उसको अपने जो गूगल का जो पेजेज है उसमें शो करवाता है। कहाँ पर शो करवाता है वो आपके कंटेंट वगैरह पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ब्लॉग के कुछ फीचर्स है जिसके बारे में हमने जाना कि कौन कौन सी चीज़ें हम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हमने मोटा मोटी सारी चीज़ें कर ली है। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि क्या आपको और एक्स्ट्रा करनी है। जैसे कि मान लो अभी मैंने आपको कहा कि हमें प्रोफेशनल तरीके से इस चीज़ को करना है। अभी मान लेते हैं कि आपके पास किसी क्लाइंट का ये प्रोजेक्ट है कि आप किसी क्लाइंट के लिए ये चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक क्लाइंट, जब भी आप किसी का कोई नया प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपके पास उसका एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो ही आप उसके ऊपर काम कीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। मेरे साथ भी कई बार ऐसी दिक्कत हुई है। मेरे पास 6 से 7 ऐसे फिनिश प्रोजेक्ट हैं जिनको मैंने क्लाइंट से एक पैसा लिए बिना भी बनाया है, और बाद में जब लास्ट में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो मना कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास एग्रीमेंट होना चाहिए, प्लस वहाँ पर आपके पास 50% पेमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो मेरा पीसी है वो नया है, तो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ एक प्रोजेक्ट रखे हैं, बाकी मेरे सारे हार्ड डिस्क के अंदर सेव हैं। 2 TB की हार्ड डिस्क के अंदर मैंने सारे प्रोजेक्ट रखे हुए हैं।
तो यहाँ पे मेरे 1-2 प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड के अंदर एक फाइल बनाई है वेब एंड ऐप डेवलपमेंट एग्रीमेंट के नाम से। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा एडिट किया था, तो यहाँ पे जैसे कि हम ब्लॉग प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट है उसका नाम हमने ऊपर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। बाद में क्लाइंट का नाम यहाँ पे पास कर दिया और कहाँ से हैं वो, और यहाँ पर डेवलपर का नाम पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ स्कोप वगैरह इसके सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम देंगे और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे पेमेंट वगैरह हो गया कि लमसम इतनी पेमेंट मुझे टोटल हमने इसको असाइन की है, और यहाँ पर जैसे हम काम शुरू करते हैं तो हमें 50% पेमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसी के बाद हम काम शुरू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पूरा ये एग्रीमेंट इसी के ऊपर बनाया गया है कि कैसे कैसे हम काम करेंगे, कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी, कब मिलेंगी और कौन कौन से फीचर्स वगैरह हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लाइंट वहाँ पे आपको एग्री करता है कि हाँ ये चीज़ें हमें यही चीज़ें चाहिए, तो उसके बाद में वहाँ से हम क्लाइंट से साइन ले लेते हैं और इधर हमारे साइन हो जाते हैं। डेडलाइन और टाइमलाइन यहाँ पे हम पास कर सकते हैं कि हम कब, जैसे कि मान लो 1 महीने का टाइम हमारे पास है, 2 महीने का टाइम हमारे पास है, तो उसके बिहाफ पे हम ये सारी चीज़ें आप उनको बता देंगे कि आपको 30 दिन के बाद में आपको फर्स्ट आपकी जो टेस्टिंग है वो हम देंगे। आपको इतने टाइम का लिमिट रहेगा कि आपको 7 दिनों के अंदर 10 दिनों के अंदर आपको टेस्टिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट की जो भी कोई क्यूरी होगी उसके बाद में हम सेकेंड टेस्टिंग देंगे, या हम जितनी भी आप टेस्टिंग देना चाहें 3 या 4, और फाइनल टेस्टिंग के ऊपर आप पूरा प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे। और उस प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र करने से पहले आप पूरी की पूरी पेमेंट जो 50% पेमेंट आपकी रहती है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आप और भी चीज़ें पास कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आपको कोई रिक्वायरमेंट हो कि आपको ये चीज़ें चाहिए, कि आपको इमेजेस वगैरह चाहिए या कुछ ऐसे एसेट्स चाहिए जो कि आपको यूज़र प्रोवाइड करवाएगा, तो वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हम सर्वर प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, आपको डोमेन और आप ये सारी चीज़ें आपको खुद को ख़रीदनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर बता सकते हैं। तो एग्रीमेंट हमेशा आपको तैयार करना है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट तैयार करें, चाहे आप खुद का भी प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप, जैसे कि मान लो आप खुद के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, कोई ब्लॉग या कुछ भी आप अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आप पेमेंट करें। कैसे पेमेंट करेंगे? उसके लिए आप डोमेन खरीद के रख सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे होगा आपका, जैसे कि मान लें आपने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है, तो जहां आपके 10 दिन लगने चाहिए थे वहां पर आप 5 से 6 दिनों में उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने डोमेन खरीदा हुआ है, आपके पैसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो वही सिस्टम यहाँ पे अप्लाई होता है। जब कोई भी क्लाइंट आपको 50% पेमेंट दे देता है तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेता है, लेकिन अगर उसने पेमेंट ही नहीं किए तो वो सीरियसली नहीं लेगा। वो हो सकता है कि 1 महीने बाद उसका मन बदल जाए और वो कह दे, और आपका प्रोजेक्ट फिनिशिंग पे है, पूरा फिनिश हो चुका है प्रोजेक्ट, और वो कह दे कि नहीं यार मैं नहीं लूँगा, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे मेरे पास 5 से 6 प्रोजेक्ट ऐसे पड़े हैं जिनको मैंने पहले ये चीज़ें नहीं की थी, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये गलती मत कीजिएगा। आप हमेशा एक एग्रीमेंट तैयार कीजिए, एग्रीमेंट पे साइन प्लस 50% पेमेंट आपकी हमेशा तैयार रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी लारावेल के ऊपर, लेकिन जो हम ब्लॉग सिस्टम बना रहे हैं, और ये जो मैंने आपको एडिशनल चीज़ बताई है, क्योंकि प्रोफेशनल अगर कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है, आपको इन चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। आप कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ एग्रीमेंट सारे कंपनी वाले ही हैंडल करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली अगर काम करें तो आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लगभग ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे हमारे ट्रेलो के ऊपर अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या हमें बनाना है, क्या क्या हमें शो करवाना है, और कौन सी हम चीज़ें प्रोसेस में रखेंगे। तो ये हमारी वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इंट्रोडक्शन काफ़ी हो चुकी है, वैसे 15 मिनट मैंने आपकी खा ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेलो के ऊपर काम करेंगे कि हमें कैसे प्रोजेक्ट को सेटअप करना है, कैसे हमें बोर्ड वगैरह क्रिएट करने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मज़े में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।